बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़िंदगी कुरान और इतरत के साय में आपका मेज़बान ज़ाकिर दाऊद अली। ऊंची ऊंची मीठी मीठी आवाज़ से अपने मुसलमान भाइयों को अल्लाह के घर की तरफ, अल्लाह को झुकने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह के घर में बुलाने वाले मुअज्जिन का मकाम सुनिए। मोमिनीन, मुअज्जिन जब अजान देता है तो खुदा की हर मखलूक उसके लिए इस्तग़फ़ार करती है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुअज्जिन जब अजान व इक़ामत देता है तो खुदा की ज़ात उसको इस कदर अजर व सवाब अता करती है जैसे अपने खून में लिथड़े हुए शहीद राह खुदा को सवाब मिलता है। ये बात सुनने के बाद रावी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये बात है तो फिर तो मुअज्जिन आपस में झगड़ेंगे, लड़ेंगे, एक कहेगा मैं दूंगा, एक कहेगा मैं दूंगा। फरमाया नहीं, बल्कि एक ऐसा दौर भी आएगा कि उस दौर के लोग अपने कारोबार की मसरूफियत की बिना पर एक कमजोर तबके के हवाले अजान को कर देंगे। हालांकि मस्जिद के हातिम नबी और इमाम थे और आइमा खुद अजान देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि तुम में से नमाज वो पढ़ाएं जिनकी किरात अच्छी है, और फरमाया अजान वो दें जो तुम में से बेहतरीन है। फरमाया मुअज्जिन वो गोश्त है जो खुदा की जात ने जहन्नम पर हराम कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम में से हलूस नियत के साथ खुदा की खुशनुदी के लिए सिर्फ एक नमाज के लिए अजान देगा तो खुदा की जात उसके तमाम पिछले गुनाहों को बख्श देगी और उनको शहीदों के साथ इकट्ठा रखेगी। अब यहाँ लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है कि जो एक नमाज के लिए, सिर्फ एक नमाज के लिए अजान दे उसका यह मकाम है, और जो 10-10 और 20-20 सालों से मस्जिद में, खुदा के घर में खुदा के बंदों को इबादत के लिए बुलाने के लिए अजानें दे रहा है, उसका मयार, उसका अजर व सवाब किस मेराज पे होगा। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स अजानो अकामत कह के नमाज पढ़ेगा तो मलाइका की 2 सफ़े उसके पीछे नमाज पढ़ती हैं। मासूम ने फरमाया, अगर को सिर्फ अकामत कह के नमाज पढ़े उसके पीछे 1 सफ़ मलाइका की नमाज पढ़ती है। रावी ने पूछा, मौला जो मलाइका की सफ़ है उसकी मिकदार क्या होगी? तो मासूम मुस्कुराए। मासूम ने फरमाया, कम अज कम मशरिक और मगरिब के दरमियान जो फासला है उसके बराबर। फरमाया, जब तुम अकेले घर हो तो अकामत कह लेना भी काफी है। पूछा गया, मौला अगर कोई बगैर वजू के अजान दे? तो मासूम ने फरमाया, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अकामत बगैर वजू के नहीं पढ़नी। पूछा गया, मौला औरतों के बारे में क्या हुक्म है? तो मासूम ने फरमाया, औरतों के लिए अजान व अकामत लाजमी नहीं। जब भी अजान दो तो कोशिश करो ऊंची आवाज से अजान दो, क्योंकि खुदा की जात बरोज़े महशर तुम्हारी अजान की आवाज की बुलंदी के मुताबिक भी तुमको अजर व सवाब अता करेगा। हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम थे, किसी ने पूछा, मौला बैठ के अजान देना कैसा है? तो मासूम ने फरमाया, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अकामत खड़े होकर देनी है। मासूम फरमाते हैं, अजान तुम सवारी पे बैठ के भी दे सकते हो, लेकिन अकामत के लिए जमीन पे खड़ा होना जरूरी है। तो मोमिनीन, आइए इस नेक अमल में एक दूसरे से सबकत लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।